गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग न्यू सेकेंड चैप्टर सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड चैप्टर देख रहे थे, पढ़ रहे थे एसएसटी में ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप लोगों को उस दिन मैंने लाइव क्लास लिया था, उसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का रीडिंग किया था। आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग भी घर में रीडिंग करेंगे, ओके। तो आप लोगों ने किया होगा रीडिंग। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे जिसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट इन इंडिया, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, और लास्ट था आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को रीडिंग कर लिया था और आज हम रीडिंग करेंगे फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में हमारे कितने तरह के फॉरेस्ट हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब होता है जो कि सदा हरा भरा रहता है, जो कि कभी सूखता नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जो हमेशा एकदम सूख जाते हैं, पत्ते उनके झड़ जाते हैं, तो ये जो एवरग्रीन है ये कभी सूखता नहीं, ये हमेशा क्या है, हरा भरा ही रहता है। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज रीजन विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो आपका फॉरेस्ट है इसके कारण क्या होता है, जो आपका रेनफॉल है इसमें 200 सेंटीमीटर से रेनफॉल होता है इसमें थ्रू आउट ऑफ द ईयर, मतलब साल भर में, ओके। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टॉल एंड डेंस। जो ये ट्रीज होते हैं ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, और डेंस मतलब होता है आपका घना, लंबे भी होते हैं और घने, बहुत घने घने होते हैं ना। The trees never shed their old leaves before the coming out of the new ones। ये जो आपका ट्री है, या आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है, देख रहे होंगे, है ना। तो ये जो ट्रीज होते हैं आपके, ये कभी, इसके जो पत्ते होते हैं कभी पूरे नहीं झड़ते हैं। ये मतलब नया पत्ता निकलता रहता है और झड़ता रहता है, निकलता रहता है और झड़ता रहता है हमेशा। जिस तरह से कोई भी पेड़ एकदम हमेशा से पूरा सूख जाता है ना, उस तरह से ये सूखता नहीं, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। सो दे रीमेन ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा सदा हरा भरा। रोजवुड, इबोनी, सैंडवुड एंड बम्बो आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में जो रोजवुड है ये सब मेन यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ मेन ये सब पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन उड़ीसा। ये आपका कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये जितने मैंने नाम बताए आपको, ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन, ये यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब आपका होता है पतझड़ी वन, मतलब जहाँ पर जो पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वो है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द ईयर्स विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, नेमली इन द डिकन प्लेटू एंड द तराई रीजन ऑफ द हिमालयाज। आपका ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये क्या होता है आपका, मॉडरेट रेनफॉल। इसके कारण मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट मतलब हो जाता है आपका मध्यम, मतलब बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं और एकदम कम भी बारिश, मतलब बीच में, उस मॉडरेट रेनफॉल इसे कहते हैं। नेमली इन द डिकन प्लेटू, मतलब ये डिकन प्लेटू एंड द तराई रीजन ऑफ द हिमालय, यहाँ ये पाए जाते हैं और इसके कारण बारिश होती है, जो कि बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, है ना। दिस ट्रीज shed their leaves for a fixed period during the summer season। इसके पत्ते कब झड़ते हैं, गर्मी के दिनों में इसके पत्ते झड़ते हैं। साल, टीक एंड सीसम आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में साल, टीक एंड सीसम पाए जाते हैं। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसके जो वुड होते हैं, लकड़ी होते हैं, ये क्या होता है, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। दे आर कोस्टली, मतलब बहुत ज़्यादा ये रहता, महंगा रहता है।
डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट मतलब होता है आपका दलदली ज्वार वाला जंगल। मतलब जब ज्वार आता है ना, ज्वार भाटा आता है, आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोग तभी बहुत छोटे हो, ये सब नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी सुने ही होंगे। ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, तो ये जो टाइडल होते हैं ना, ये टाइडल क्या होता है, दलदली इलाके में होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता है। पानी मिट्टी क्या है, बिल्कुल गीला गीला रहता है और एकदम दलदल के जैसे रहता है, तो ये आपका दलदली फॉरेस्ट कहलाता है। टाइडल फॉरेस्ट आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव मतलब होता है आपका दलदली भाग में पाए जाने वाला, ठीक है। मैंग्रोव मतलब दलदली भाग में पाए जाने वाला। और ये क्या होता है, ये तो दलदली जमीन रहता है, इसलिए ये जो इनके जो फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ रहते हैं, ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, ज़मीन के नीचे से ही ऑक्सीजन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एज ऑफ डेल्टास ऑफ रिवर्स। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये आपके डेल्टास बनाते हैं। एजेस, एजेस मतलब होता है किनारा, किनारा में क्या करते हैं, डेल्टास बनाते हैं। और सच फॉरेस्ट आर फ्लोडेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। द टाइडल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम इरोजन। इसमें क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं फ्लोडेड मतलब होता है आपका बाढ़। जो बाढ़ आता है ना, जब समुद्र के किनारे में, मतलब ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना ही है ना, ज्वार भाटा, जो ज्वार होता है, ये क्या होता है, जब वाटर होता है ना, तो बहुत हाई टाइड में, मतलब जब बाढ़ आता है, तो इसमें क्या होता है, वो जो पेड़ होते हैं, ये क्या करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, मतलब मिट्टी को बहने नहीं देता है ना। ये जो पेड़ होते हैं मिट्टी को रोके रहता है। अगर पूरी मिट्टी अगर बह के चली जाएगी, तो वहाँ क्या रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब बह के चला जाएगा। और फिर उससे क्या होगा कि हमारे जो सी है, मतलब समुद्र का जो क्षेत्र है, वो क्या है, और भी बढ़ता जाएगा अगर ये पूरी मिट्टी बह जाएंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो ये क्या करता है, ये टाइडल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है द कोस्ट फ्रॉम इरोजन। मतलब किनारे में जाके ये मिट्टी को बहने नहीं देता, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। इन इंडिया दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी एक्सेट्रा। जो इंडिया में है, ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, डेल्टास बनाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी एक्सेट्रा, ये सारे रिवर्स क्या करते हैं, रिवर्स डेल्टास बनाते हैं एक्सेट्रा। सुंदरबंस अलोंग द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, द लार्जेस्ट सुंदरबन अलोंग द गंगापुत्र डेल्टा, द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो आपका सुंदरबन है, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये डेल्टा बनाते हैं, जो कि लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट आपका वर्ल्ड में ये पाया जाता है। The name Sundarbans comes from सुंदरी trees found in this area। इस एरिया में जो ट्रीज पाए जाते हैं, आप लोग देखो यहाँ पर ऊपर में आप लोगों को पिक्चर दिया हुआ है सुंदरबन का, है ना। ये जो ट्रीज आप देख रहे हो ना, इन ट्रीज़ों को, जो ट्रीज होते हैं, इनको सुंदरी ट्रीज कहा जाता है। द वुड ऑफ द सुंदरी ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट। बोट जानते हो ना, जिसे जो नाव होता है, ये मेकिंग बोट मतलब बोट बनाने के काम आते हैं। The northern part of Andaman and Nicobar Island also had this forest। ये जो फॉरेस्ट है आपके नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए आज के क्लास के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग भी घर में अपने से रीडिंग करिए और उसको समझने की कोशिश करेंगे।